How did I lose more than 20 kgs? It was not a small journey. I started back in 2024 और results बहुत prominently अभी दिखना चालू है. Before I get into it, let me give you a little bit of a background. मैं कनाडा आया 2021 में, मैंने काम चालू किया मैकडॉनल्ड्स में और मैकडॉनल्ड्स में ठूसे जा रहा था. ठूस के मैं इतना मोटा हो गया मैं आपको बता नहीं सकता. आप फोटो देख लेना, आपको लगेगा कि ये आदमी एक है कि दो है. मैं इस धरती पर दो लोगों की जगह ले रहा था लिटरली. मैंने सोचा बहुत हो चुका है. मेरे घर वालों ने भी ताने मारना चालू कर दिया कि भाई कितना मोटा हो रहा है, कोई लड़की शादी नहीं करेगी तेरे से. बहुत ज़्यादा प्रेशर था मेरे पे. 2024 में मैंने ठान लिया कि भाई इस साल न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन लिया कि मैं वजन कम करके रहूंगा. 4 महीने तक कुछ नहीं किया. अप्रैल तक मैं ऐसा का ऐसा ही था. फिर थोड़ी सीरियसनेस आई मेरी बॉडी में कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए वजन कम करना ही है, पर कैसे करना है. तो मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं एक साथ चालू करूँगा, क्योंकि पहले कर चुका था डाइट शायद लोग जो बोल रहे हैं वो करना, मैं इस बार मैं अपने तरीके से करूँगा. और मेरा तरीका ये था कि छोटे छोटे कदम उठाने हैं, ज़्यादा अपने आप को ओवरवेल्म करने की ज़रूरत नहीं है. तो मैंने छोटे स्टेप्स लेना चालू किए कि भाई घर पे खाना चालू किया कि आज से मैं बाहर खाना नहीं खाऊंगा. घर पे खाना चालू किया. हफ्ते में एक आध बार चीट मील चलता है, पर घर पे भी मैं अंडशंड ही खा रहा था. मैगी पड़ी है, मैगी खा ली, दिन में 3 बार चाय पी ली. फिर मैंने सोचा अगर घर पे खा ही रहा हूँ तो घर पे हेल्दी खाना खाता हूँ. मैंने घर पे हेल्दी खाना चालू किया. मैंने सोचा अगर घर पे हेल्दी खाना खा ही रहा हूँ तो स्टेप्स करना भी चालू कर दो. मैंने दिन के 10,000 स्टेप करना भी चालू कर दिए और देखते ही देखते मेरा वजन कम होने लगा. 96 से 92 हो गया. मैं बोला अरे वाह साला 1 महीने में 4 किलो वजन कम हुआ है. मैंने सोचा भाई अभी कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी. मैंने फूड रिसर्च करना चालू किया, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. उस हिसाब से मैंने डाइट बनाया मेरा और फिर मैं वो डाइट फॉलो करने लग गया. तो देखते ही देखते 2024 के एंड तक तो भाई एकदम मस्त ऐसा फिगर हो गया था मेरा, सुवाड़ी सुकन्या जैसा. मैंने सोचा अब इतना असर हो ही गया है तो जिम जाना भी चालू कर ही देते हैं. तब तक मैं जिम ही नहीं जाता था. 15 किलो वजन कम हो गया था. मैं जिम में कदम ही नहीं रखा था. जिम जाता था, वॉक करके वापस आया था. वेट ट्रेनिंग कर ही नहीं रहा था. मैंने और रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि नहीं, वेट ट्रेनिंग तो करनी चाहिए. ये तो बेस्ट है, इसके तो बहुत मैजिकल इफेक्ट्स होते हैं. मैं जिम जाने लग गया, कसरत करने लग गया. फिर 2024 के एंड में मैं इंडिया गया. सब लोग सरप्राइज कि भाई साहब ये कौन है, ये हमारा बेटा ही तो है. मेरे पापा ने तो 2 बार देखा मेरे को कि ये तो वही आदमी है, बहुत पतला हो गया है ये आदमी. पर इंडिया में क्या है कि माँ ने खिला के मेरा वापस वजन 4 किलो बढ़ा दिया यार. मैं 79 था, 79 से 83 हो गया. 2025 आया. 2025 में मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब एकदम प्रॉपर लेजर फोकस डिसिप्लिन. मैंने चालू किया नो शुगर चैलेंज. पिछले 80 दिनों से मैंने कोई एडेड शुगर वाली चीज नहीं खाई. नेचुरल शुगर जैसे फ्रूट्स वगैरह चलता है, जैसे दूध में नेचुरल शुगर होता है लैक्टोज के फॉर्म में, वो चलता है. अब अगर आपको आपकी हेल्थ कंट्रोल में लानी है तो हाउ वुड यू डू इट. अभी कंसिस्टेंसी कैसे लाए. यू हैव टू कीप इन माइंड स्मॉल चेंजेस प्लस प्रोसेस प्लस आइडेंटिटी एसोसिएशन. अभी कैसे करना है. नंबर 1 एज आई सेड बेबी स्टेप्स. नंबर 2 मेक इट ऑब्वियस. चिल्ला के सबको स्कीमें बता दो कि भाई मैं तो आज से हेल्दी ही खाऊंगा, मैं तो ऐसा हेल्दी का 14 हूँ भाई, मैं तो नहीं सुनता किसी की. तला हुआ वला हुआ तो मेरे को तो ऐसा नफरत है, एलर्जी है अनहेल्दी खाने से. एक और चीज़ आपको करनी है, मेक इट लुक्रेटिव. मतलब आप ये कर रहे हो, अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हो तो आपको कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है. घर वालों को बोल दो कि अगर मैं हेल्दी खाना खाऊँ तो ही मुझे फ़ोन छूने देना वरना थप्पड़ मार देना. इट शुड बी ईजी. वाई डिड आई से बेबी स्टेप्स. अगर मुश्किल होगा तो मोर ऑफन देन नॉट पीपल क्विट. बहुत आसान है वजन वापस लाना. 1 महीना 2 महीना भी नहीं लगेगा मेरे को. अगर मैं आज से स्लिप ऑफ हो गया तो 2 महीने में सारा वजन वापस आ जाएगा. ऑल्सो इट शुड बी वेरी सेटिस्फाइंग. ट्रैक योर प्रोग्रेस. ट्रैक करो मेरा आज वजन इतना है. हर हफ्ते वजन करते रहो, फोटो खींचते रहो, ऐसा कैलेंडर पे ऐसा चौकड़ी मारते रहो. तो क्या देखने में मजा आता है. और अपनी जो बुरी आदत है वो कैसे निकालनी. नंबर 1 थिंग यू कैन डू इज मेक इट इनविजिबल. अगर घर में कचरा है नहीं तो खाओगे कैसे. नंबर 2 इज मेक इट अनअट्रैक्टिव. विजुलाइज करो कि भाई अगर मैं यही सब करता रहा हूँ तो मैं कैसा दिखूंगा. मेरे को तो ऐसा नहीं दिखना है. तो हमेशा ऐसा कुछ करने जाओगे आपको दिमाग में ख्याल आएगा करे नहीं छोड़ो यार, नॉट वर्थ इट. नंबर 3 इज मेक इट डिफिकल्ट. मतलब जैसे आपको ऑनलाइन खाना मंगाने की आदत है, जोमेटो अनइंस्टॉल कर दो, उबर ईट्स अनइंस्टॉल कर दो. अगर ऐप फोन में वो ऐप ही नहीं है तो मंगाओगे कैसे. और अगर मंगाना भी है तो आपको एटलीस्ट इंस्टॉल तो करना पड़ेगा. और जब आप इंस्टॉल करोगे दिमाग में ख्याल तो आएगा कि अरे ये क्या कर रहा हूँ, पैसे भी बर्बाद कर रहा हूँ और कचरा भी खा रहा हूँ. एंड लास्ट थिंग इज मेक इट अनसेटिस्फाइंग. जैसे आप घर पे रहते हो, बंदा है बंदी है, उसको बोल दो जिस दिन मैंने अपने 10,000 स्टेप नहीं किए मुझे थप्पड़ मार देना. आपकी गर्लफ्रेंड है और आपकी बीवी है तो आप उनको बोल सकते हो जिस दिन मेरे 10,000 स्टेप नहीं हुए मुझे तुझे कुछ ना कुछ आइटम खरीद के देने का मेकअप का. देखो मैं एज ए गुजराती मेरे को तो नुकसान सहन नहीं होता है और ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है. डाइट विल गेट यू 80% देयर.
जिम जाके वेट लॉस नहीं होता है, जिम जाके सिर्फ वेट मेंटेन होता है, और जिम जाने के हज़ारों फ़ायदे हैं, बट वेट लॉस इज़ नॉट वन ऑफ देम। अगर आपको वजन कम करना है, फैट कम करना है, कैलोरिक डेफिसिट इज़ दी ओनली वे पॉसिबल। अगर आप ये समझ रहे हो कि जिम जाके कसरत करता रहूँगा और कुछ भी खा लूँगा, इट डजंट वर्क लाइक दैट। एंड वन ट्रिक दैट हैज़ वर्कड वंडर्स फॉर मी इज़ दी ऑर्डर ऑफ ईटिंग फूड। आई थिंक दिस वॉज ग्लूकोज गॉडेस, जिनका वीडियो मैंने देखा था, और फिर मैंने उस पर रिसर्च किया, एंड देन आई फाउंड आउट दैट हाँ, ये तो सही में ये बहुत हेल्प करता है। तो क्या करने का, सबसे पहले फाइबर खाने का, सैलेड, बॉइल्ड वेजीज या स्टीम्ड वेजीज, जो भी खा रहे हो। उसके बाद अपना प्रोटीन खाओ। उसके बाद आपको जो खाना है वो भी ऐसा लिमिट में, ऐसा नहीं कि भाई 10 गुलाब जामुन ठूस ली। अभी मैंने अपनी डाइट तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, बट आई वुड रेकमेंड नॉट टू फॉलो माई डाइट। मेरा डाइट मेरे लिए है, मेरी लाइफस्टाइल के लिए। आप अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग डाइट डिज़ाइन करो। हज़ारों AI टूल्स अवेलेबल है, फ्री में डेटा अवेलेबल है, यूज़ करो, खुद से थोड़ा रिसर्च करो। इससे होगा ये कि आप ऐसी डाइट बनाओगे जो आप फॉलो कर पाओगे फॉर लाइफ। फिर वो डाइट नहीं रहेगी, वो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। टू सम इट अप, आई विल टेल यू व्हाट स्टेप्स आई फॉलो टू स्टे कंसिस्टेंट। इफ यू डू दिस, यू कैन ऑल्सो स्टे कंसिस्टेंट। नंबर 1 वॉज, मैंने चिल्ला के सबको स्कीमें बता दी। अब ऐसा था कि अगर मैं नहीं करता तो मेरी बेइज्जती हो जाती, समाज में मेरी वैल्यू क्या रहती। दूसरी चीज़, आई स्टार्टेड ट्रैकिंग एवरीथिंग, एवरी लास्ट मिनट, कितनी कैलोरीज खा रहा हूँ, मेरा कितना वजन है, कौन सी चीज़ मैंने खरीदी है, बॉडी को कितनी चीज़ की ज़रूरत है, वो सब ट्रैक करने करके फिर मैं खाने लग गया। तो उससे मुझे पता था क्या करना है, कैसे करना है। नंबर 3, आई रिवॉर्डेड माई सेल्फ। मुझे पता है कौन सी चीज़ें मुझे पसंद है। मुझे ट्रैवलिंग अच्छा लगता है तो मैं ट्रैवल करने लग गया। मुझे नई गैजेट्स खरीदना पसंद है, मैं वो खरीद लेता था फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो मैं खुश रहता था, उदास नहीं रहता था कि भाई खाना नहीं मिल रहा है, क्या ही हो रहा है, ये क्या जिंदगी है। नहीं, बाकी चीज़ें जो अच्छी लगती है मैं कॉन्स्टेंटली वही कर रहा हूँ। और लास्ट, ऊपर वाली 3 चीज़ें करते गया। दैट्स हाउ आई वॉज एबल टू स्टे कंसिस्टेंट एंड लूज मोर देन 20 kgs। यू कैन डू द सेम। आई हैव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको कॉल बुक करना है तो आप कॉल बुक कर सकते हो। 100% ऑफ द मनी विल गो टू चैरिटी। वो हमारे लिए नहीं है, बाकी चीज़ों से मैं पैसा कमा लेता हूँ, मैं खुश हूँ। इससे क्या है, आपको भी मदद हो जाएगी और वो गरीब बच्चों की भी मदद हो जाएगी इंडिया में। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में।